नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी वर्तमान में महाकुंभ चल रहा है SI एग्जाम 2021 सब इंस्पेक्टर का। तो दोस्तों आज 15 सितंबर को जो सेकंड पारी में जीके का पेपर हुआ उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से था। पहला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? आपके सामने ऑप्शन है विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, केवल A, B और C। D आपका गलत है, A, B और C तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम परम, विजय, विक्रम, प्रज्ञान क्या नाम था? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रम। अगला क्वेश्चन, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप परास। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा केवेलार। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतियोगियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम क्या है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देसारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की गई है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर जिले में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा, झालावाड़ जिले को छोटा नागपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताएं कौन सा कथन सही होगा। जल्दी बताएं 12वें का आंसर क्या होगा।
तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ए, बी तथा सी तीनों कथन सही है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? जल्दी से बताए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो देखिए 4 इंटू 2 8 माइनस 1 कितना 7, 7 इंटू 2 माइनस 2 कितना 12, और 12 इंटू 2 माइनस 3 कितना 21, 21 इंटू 2 माइनस 4 कितना 38। उसी प्रकार 38 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 71। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या है? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, दो संख्याएं आपके सामने 3:7 में है। तो देखिए दो संख्याएं 3:7। अब वो कह रहा है कि यदि इन संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:9। अब इन संख्याओं में कितना जोड़ रहा है, 8, और संख्या में कितना जुड़ रहा है, 2। तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 8/2 कितना आ जाएगा, 4। अब आपसे दोनों संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 कितना 12, और दूसरी संख्या क्या 7 है। तो 4 इंटू 7 कितना 28। तो आपका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा, 12 और 28। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तर्क में प्रश्न में एक कथन तथा उसके नीचे 2 तर्क दिए हुए, उन दोनों तर्कों के उत्तर बताने हैं। आपको कथन दे रखा है, क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आपके सामने तर्क दिया हुआ है, हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। दूसरा तर्क दिया हुआ, नहीं यह हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2 तर्क है, वो क्या है, प्रबल है। अगला क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में प्लांट को QMBOU लिखा जाता है तो उसी भाषा में TOYOTA का कूट क्या होगा। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए वो क्या कह रहा है, प्लांट, प्लांट को किस प्रकार लिख रहा है, QMBOU। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, P से Q, L का M, A का B, N का O, T का U, मतलब हर अक्षर आगे वाला अक्षर हो रहा है। तो इसी प्रकार TOYOTA का क्या हो जाएगा, T का U, O का P, Y का Z। तो देखिए आपके U पहला अक्षर, तो तीसरा और चौथा तो हो नहीं सकता, हो कौन सा सकता है, पहला और दूसरा। तो UPZ, तो UPZ किस में आ रहा है, 1 नंबर में। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में अध्ययन कीजिए और अपने आंसर दीजिए। यहां पर फर्स्ट नंबर कह रहा है सरकारी क्षेत्र में रोजगार, सेकंड नंबर निजी क्षेत्र में रोजगार, 3 नंबर नियमित क्षेत्र में रोजगार, 4 नंबर स्वरोजगार, और 5वां बेरोजगार। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है तो कितने लोग बेरोजगार है। तो बेरोजगार किसको दर्शाता है, 5 नंबर को। तो 5 में कितने बेरोजगार है, 18 डिग्री बट्टा 360 इंटू कितने हैं, कुल 60,000। कितने हैं, 60,000। तो 18 से 18 दूना 36, 20 बार, 0 से 0 गया, 2 का भाग 6,000 में कितनी बार, 3,000 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3,000
2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे और उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक विद्यार्थी 650 नंबर लेकर आया और वो 50 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 50 नंबर और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है, 700 नंबर की। और क्वेश्चन में कह रहा है कितने वाला पास है, 35 वाला, और आपसे कुल पूर्णांक पूछ रहा है इंटू 100। 35 दूना 70, कितनी बार, 20 बार, 20 इंटू 100 कितना आ गया, 2000। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है, तो मूलधन कितना? इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो 14 तारीख को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, उसमें आपसे ब्याज की जो दर है वो पूछी थी। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, 900 रुपये साधारण ब्याज और 954 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना ज्यादा, 54 रुपये ज्यादा, किस पर, 450 पर इंटू 100। 0 से 0 गया, 9 से 9 पंजा 45 और 9 छंग 54, 5 से कितनी बार, 2 बार, तो दर कितनी आ गई, 12%। अब आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना है, P, दर कितनी, 12, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, बट्टा 100 बराबर ब्याज कितना, 450। सॉल्व कर लीजिए और P ज्ञात कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका P, 3750। कितना आ जाएगा, 3750। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से बताएं अपना आंसर है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है? AR रहमान, शंकर महादेव, मोहित चौहान, विशाल ददलानी। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहित चौहान। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से है? मालदीव, पेरू, अर्जेंटीना, इजराइल। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मालदीव से। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेलवे। जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजसमंद से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया? कानून व न्याय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार,
पर्यटन। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसको पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जल्दी बताएं इसका आंसर है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्ट पुरस्कारों से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। छोटा कर देते हैं, क्या आंसर होगा 36वें का। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी तीनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त। जल्दी से बताएं राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। अगला क्वेश्चन, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह भारत की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी। जल्दी से बताएं इसका आंसर है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराणा फतेह सिंह। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड, जॉर्ज लॉरेंस। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, बणी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है। पिछला जो 14 तारीख को पेपर हुआ उसमें आपसे पूछा बणी ठनी चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है और यहां पर आपसे चित्रकार का नाम पूछा है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निहाल चंद। अगला क्वेश्चन, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधपुर वासियों ये तो आपको पता होगा, बता सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1459। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हर बार पूछते हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नसीराबाद से। अगला क्वेश्चन, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर। जल्दी से बताएं। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली।
अगला क्वेश्चन, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग से। अगला क्वेश्चन, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, बागड़ी की। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर मालवी की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परबतसर नागौर। अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, आपका आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ददरेवा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में महा एवं वर्ष में विलय हुआ, किस समय हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दे। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, पूर्वी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? क्या होगा इसका आंसर? 1 नंबर ऑप्शन, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? भारत सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा जी.के. गोखले। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या आंसर होगा इसका? 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? धान, मसूर, चना, गेहूं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं की किस्म है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आपका चारों ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन को मिलाती है? जल्दी बताएं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माही नदी के बेसिन में 56 का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन, आपके सामने सूची दी हुई है जिसमें यूरेनियम केंद्र और राज्य दे रखे हैं, जल्दी से अपना आंसर बताएं इसका मिलान करके। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। तो देखिए दोमिया सियात है वो कहां पर है? मेघालय में। और लंबापुर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और रोहिला कहां पर है? राजस्थान में।
और गोगी कहाँ है? कर्नाटक में। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची दे रखी है एल्यूमिनियम कंपनी और अवस्थिति। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उमेदगंज अजमेर। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? जल्दी बताएं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? जल्दी बताएं 66 का आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो देखिए, कोटा बैराज राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर तीनों राजस्थान में है। तो आपका ACD सही हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हर बार पूछा हुआ है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जालोर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसके संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी, जो किस प्रकार है? क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन संसद विधि द्वारा प्रदान करें। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नांकित में से किस देश से लिया गया है? और साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दे। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? क्या आंसर होगा? 3 नंबर ऑप्शन केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तो आपके दोनों कथन गलत है। तो आपका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, न A न B। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वन, झील, नदी और वन्य जीव। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री परिषद के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जगजीवन राम का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई, कितनी राशि बढ़ाई गई?
जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 लाख। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 कथन दिए हुए, कौन सा कथन सही है। तो आपके चारों कथन सही है, ए बी सी और डी। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। जल्दी बताएं 80 का आंसर क्या होगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी। तीनों कथन आपके क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी पर संभावित व्यय है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.48 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द अर्नेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया। तो आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा, जनवरी 2020। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब आरंभ की गई। तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, US 6681। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक AMOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति और बेरोजगार का सह अस्तित्व कहलाता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पन्द स्फीति। अगला क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.70 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, हस्तांतरण भुगतान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेवा क्षेत्र में से उपभोग उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतें 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था।
तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.73 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा और वीडियो को शेयर करते रहे। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। कौन प्रयोग करता है? तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ। कौन सा अर्धचालक पदार्थ सर्वाधिक रूप से काम आता है? तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है, सिलिकॉन। रक्षा अनुसंधान या विकास संगठन का द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट के सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रम प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जीएसटी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति विधि योजना कब प्रारंभ की गई? लास्ट क्वेश्चन है, कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और तब तक के लिए धन्यवाद।